तो गाइस मजा आया। मुझे भी आया था लास्ट वाली ट्रिप पे। आपको पता है, उन सारी चीजों से ना मैं आपको रिकॉल कराने वाला हूँ। हर एक चीज, हर एक बारीकी आप सब तक पहुंचाने वाला हूँ कि कैसे मैंने वो ट्रिक सक्सेसफुल बनाया और उसकी प्राचीनता है क्या। तो आइए जानते हैं मद्ध महेश्वर के बारे में। मद्ध महेश्वर हर एक हिंदू जाना चाहता है, पर आपको पता है कि मद्ध महेश्वर क्यों इतना पॉपुलर है? एक्चुअली में ये मद्ध महेश्वर की सारी स्टोरी जो है ना, ये पांडवों से लिंक है। पांडव जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ रहे थे और महाभारत जीतने के बाद उनको थोड़ी तो गिल्टी थी, क्योंकि उनको सच्चाई पता थी। तो वो सारे पांडवों ने ये डिसाइड किया कि आइए चलते हैं सब शिव जी के शरण में, क्योंकि हमारे भोले बाबा सबको माफ तो कर ही देते हैं ना। उनको ढूंढते ढूंढते सबसे पहले वो वाराणसी गए। सारे पांडव जो वाराणसी पहुंचे तो वहां पर शिव जी थे तो जरूर, लेकिन बहुत क्रोधित थे, क्योंकि असलियत तो हमारे शिव जी जानते हैं कि सबके भीतर मन में क्या चल रहा था। तो उन्होंने एक बैल का रूप धारण किया और वहां से वो हिमालय के पहाड़ों में चले गए। बहुत दिनों तक ढूंढने के बाद भीम जी को यह पता लगा कि उस पहाड़ों में एक बैल है, और वो कोई आम बैल नहीं था दोस्तों, वो बैल हमारे शिव जी थे। तो भीम ने उस बैल की पूंछ पकड़ ली, पर हमारे शिव जी वहां से लुप्त हो गए और 5 केदारों में उनके विभिन्न पार्ट्स दिखे। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट रुद्रनाथ। रुद्रनाथ में उनका फेस नजर आया, तुंगनाथ में उनके बाजुएं नजर आए, और मध्य महेश्वर में उनकी नाभि और बीच का धड़, ये सब चीज नजर आई। कल्पेश्वर में उनके केश नजर आए। और इन सारे केदारों के दर्शन हर एक हिंदू अपनी मन की प्राप्ति और शांति के लिए करना चाहता है। इसी से जुड़ी है ये कहानी। मद महेश्वर की स्थापना इन सारे पांडवों ने की। जैसे जैसे ये विभिन्न शरीर के रूप इन जगह पे नजर आए, पांडवों ने उन जगह पे एक एक मंदिर स्थापित कर दिए। स्टोरी तो आपने जान ली, तो आइए चलते हैं जर्नी की तरफ। तो सबसे पहले 2 दिन का ट्रैक है ये, और कितना इसमें बजट लगा ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको। तो मेरा जो जॉब आवर्स है वो 9:30 खत्म होता है, और सबसे पहली बस मैंने कश्मीरी गेट से सीधा ऋषिकेश तक की ली, और ऋषिकेश जाने तक जो बस ली वो स्लीपर बस ली। गाइस, इस ट्रिप के चक्कर में अपनी नींद का ख्याल आपको खुद ही रखना है, क्योंकि नींद इंपॉर्टेंट है बॉस। ऋषिकेश बस सुबह 4 बजे उतार देती है, और वो जहां उतारेगी वो एक ऑटो स्टैंड है। ऑटो स्टैंड से ऑटो आप लीजिए, वो आपको 100 रुपए पर पर्सन चार्ज करेगा, उससे ज्यादा नहीं। और सीधा आप राम झूला पहुंच जाइए। राम झूला पे आपको बहुत सारी विभिन्न तरीके की ना बाइक बुकिंग्स और रेंट्स पे बाइक्स या स्कूटी मिल जाएगी। हमने जो बाइक बुक की थी वो एक हंटर थी जो रॉयल इनफील्ड की है, और एक क्लासिक। हमें मात्र 900 रुपए में पर बाइक मिल गई, और उसके बाद हमने उसमें 600 रुपए का पेट्रोल डाला और सीधा हम ऊकी मठ पहुंचे। हमने ड्राइविंग स्टार्ट की थी 7 o'clock, बिकॉज जो शॉप है, जो ट्रैवलिंग शॉप है, वो मॉर्निंग में ही खुलती है। डिटेल्स नंबर्स मैं आपको डाल दूंगा ताकि आपको ज्यादा हेक्टिक ना हो उन शॉप्स को ढूंढने में। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप ऊकी मठ पहुंचेंगे, रास्ते में आप 10-15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि 2.5 घंटे का ट्रैवल आप सिंगल गो में बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है। रास्ते में आपको बहुत सारी वादियां मिलेंगी जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारी होंगी, और आप सीधा ऊकी मठ से रांची पहुंचेंगे, और बीच में आपको संगम नदी भी मिलेगी। संगम क्रॉस करने के बाद जब आप ऊकी मठ पहुंचेंगे, ऊकी मठ से 1 किलोमीटर आगे रांची मिलेगा, और रांची पहुंचने के बाद आपका बाइक का जर्नी वहीं खत्म हो जाएगा। वहां आप नियर बाय ढाबे पे खाना खा सकते हैं, क्योंकि आपने मॉर्निंग से कुछ नहीं खाया है। 4 लोगों को करीबन 500 रुपए का खर्चा पड़ा था उन सभी खाने का, और हमने पेट भर के खाना खाने के बाद अपना ट्रैक स्टार्ट किया। रांची पहुंच चुके हैं हम। अब रांची से आगे का रास्ता पैदल स्टार्ट होने वाला है। उसके आगे कोई भी बाइक, कोई भी ऑटो, कोई भी बस, कोई भी गाड़ी नहीं जाती। रांची से
अकतोली धार आप पहुंचेंगे तो इस अकतोली धार और रांची से मध महेश्वर के बीच में 14.5 किलोमीटर है और टोटल 13 गांव आपके बीच रास्ते में पड़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले दिन हमने अपना स्टॉपेज सीधा नानू गांव में लिया था और नानू गांव पहुंचने के लिए टोटल 6 गांव, बिल्कुल सही सुना आपने, 6 गांव बीच में पड़ेंगे। पहला अकतोली धार, अकतोली धार से जब आप आगे चलेंगे 1 किलोमीटर तो आपको मधुगंगा मिलेगी। मधुगंगा बहुत ही सुंदर गंगा है। जब उसका ब्रिज आप पार करेंगे ना तो उसके झरने की हवा से वो सीधा, आप अगर 2 मिनट उस पुल पे खड़े रहे तो आप पूरा भीग जाएंगे, लेकिन वो एक्सपीरियंस जो है ना वो आप सभी को करना है। हालांकि ट्रैक करते हुए पसीने जरूर बहेंगे, लेकिन मधुगंगा की ठंडी हवा और वो शेष गंगा की जो बूंदे हैं ना, जब आपके फेस पे पड़ेगी ना तो आप बहुत सही एक्सपीरियंस ले रहे होंगे उस मोमेंट में। उसके आगे आपको गोंदर गांव मिलेगा और गोंदर गांव के आगे एक छोटा सा मंदिर है, देवीधार मंदिर। देवीधार मंदिर में शीश झुकाना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि देवीधार मंदिर में ये मनोकामना की जाती है कि आगे आने वाले ट्रैक पे या आगे आने वाले गांव में आपको कोई भी कठिनाइयां ना मिले। ये कामना करते हुए हम सारे साथी साथ चले और सीधा वंतोली पहुंचे। वंतोली से नानू बस 3 किलोमीटर रह जाता है। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये बताना जरूरी है कि ये 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर सीधा स्टीप चढ़ाई है। ठीक है, तो ये चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। रास्ता बना हुआ है, आपको रास्ता डिस्कवर नहीं करना है, लेकिन आपको परेशानी जरूर होने वाली है। लंबी लंबी सांस लेना बहुत जरूरी है और थोड़ी थोड़ी रास्ते में रुकना जरूरी है। साथ में बॉटल कैरी करना मत भूलिएगा। वंतोली से जब आप आगे चलेंगे तो आगे ही कादरा गांव है और कादरा का नेक्स्ट स्टॉपेज नानू है। नानू पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे में वो सारे सितारे जो आसमान में आपको दिखते नहीं है ना दिल्ली के पोल्यूशन में, वो जरूर नजर आएंगे। वहां टूटते हुए तारे आपको ऐसे प्रतीत होंगे जैसे हर 1 सेकेंड एक तारा टूट रहा है। पर बेवकूफ मत बनिएगा, क्योंकि हम लोग आधे घंटे तक वही निहार रहे थे। वो तारे नहीं, सैटेलाइट्स थी। वो लगते तो तारे हैं लेकिन वो होती सैटेलाइट है। नानू में आपको 2 स्टे मिलेंगे। जिसमें हमने स्टे किया था वो स्टे केवल और केवल 1800 रुपए का था, जिसमें हम चारों लोग एक साथ रहे थे। उसमें एक अटैच वॉशरूम भी था और सुबह ही होते ही हमने 6 बजे मॉर्निंग में ट्रैक स्टार्ट कर दिया था। नानू से मध महेश्वर का ट्रैक केवल 4.5 किलोमीटर रह जाता है, लेकिन ये 4.5 किलोमीटर कवर करना हर एक पल आपको ऐसा लगेगा कि अब कहां बैठे हैं महादेव जी। ज्यादा दूर नहीं है, सांस जोड़ के महादेव का नाम लेते लेते जरूर आप ये ट्रैक भी पूरा कंप्लीट करेंगे। नानू से नेक्स्ट गांव आपको मखंबा मिलेगा। मखंबा कूनचट्टी से 1 किलोमीटर पीछे है। मखंबा से जब आप आगे चलेंगे तो आगे 4 किलोमीटर तक आपको कोई गांव नहीं मिलने वाला है। तो अगर रास्ते में आपको नींबू पानी पीना है तो वहां गांव वाले बैठे रहते हैं। सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस वही है। आफ्टर मखंबा आपको 4 किलोमीटर तक कुछ नहीं मिलने वाला है। तो मध महेश्वर आप पहुंच चुके हैं, पर मध महेश्वर के अंदर प्रस्थान करते ही सबसे पहले आप ये चीज देख लीजिएगा कि आपने शॉर्ट्स या निक्कर ना पहनी है। फुल लेंथ लोअर या धुली हुई जीन्स या धोती पहन के ही जाएं, क्योंकि वहां के पंडित शॉर्ट्स में अलाउ नहीं करते हैं। हमारे एक साथी ने शॉर्ट्स में ट्राई किया था पर उसको वापस भेज दिया गया था। ठीक है, तो ये गलती आप ना करें। और दूसरी बात, रास्ते में जब झरने मिले तो उन झरनों में जो लास्ट झरना मिलेगा ना आपको, वो झरना पहाड़ों से जस्ट लिंक होते हुए मिलेगा और 1 किलोमीटर आगे ही मध महेश्वर है। तो उस झरने में जरूर नहा लें ताकि पवित्र मन से आप दर्शन कर सकें। जब गांव स्टार्ट होंगे तो उस गांव में पहुंचने के बाद मध महेश्वर का मंदिर आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। बादल ऊपर नीचे करते रहते हैं, उतार चढ़ाव भागा दौड़ लगी रहेगी उन बादलों की, लेकिन जब आप मध महेश्वर के मंदिर पहुंचेंगे ना तो आपको विभिन्न मूर्तियां मिलेंगी।
विभिन्न मंदिर, छोटे छोटे मंदिर साइड साइड में बने हैं। उन मंदिर में आपको गौरी मंदिर में मिलेगा, महादेव गौरी मंदिर में मिलेगा और भैरव मंदिर में मिलेगा। और आपको वो नजारा भी देखने को मिलेगा जहां पर उस बैल के नक्शो कदम आज भी उस जमीन पे मौजूद है, जो कि ये चीज को साबित करते हैं कि जो हमारे महादेव है ना, वहां प्रकट हुए थे बैल के रूप में। और उस मंदिर के अंदर उनकी नाभि की श्रेणी है। अंदर कैमरा अलाउड नहीं होता है, तो हमने कैमरा बाहर ही रख दिया था, ठीक है। और हमने पवित्र मन से दर्शन किए। वहां जल चढ़ाने के लिए एक मुख है जहां से पानी आता रहता है, और वो पानी नॉर्मल पानी नहीं, गंगा जल ही है, जो कि पहाड़ों से आ रहा है। उन पहाड़ों से वो जल भर के आपको केवल मंदिर के अंदर रख देना है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद एक स्पेसिफिक जगह है जहां मंदिर के पंडित लोग ही एंटर कर सकते हैं। मंदिर के द्वार पे आपको हर नंदी बाबा पे जल चढ़ाना है और सभी माताओं पे जल चढ़ाना है, लेकिन आपको प्रवेश द्वार के अंदर नहीं जाना है, क्योंकि प्रवेश द्वार के अंदर केवल और केवल पंडित ही जा सकते हैं। हमने भी अपना जल वहीं पर रख दिया था और उसी जल से सबसे पहले अभिषेक हमारे नजरों के सामने ही हुआ। वो दर्शनीय जब आप अपनी आंखों से देखेंगे तो वो काल्पनिक दर्शनीय मैं कभी नहीं बोल सकता। इसी के साथ खत्म करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड वीडियो एंड साइनिंग ऑफ।